प्यारे विद्यार्थियों, हम पिछले कई दिनों से हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओद द्वारा रचित इंद्र का गर्भहरण नामक दीर्घ कविता पढ़ रहे हैं। आज इसको हम समाप्त करेंगे। कल तक हमने 71 पद पढ़ लिए थे और आपके कोर्स में कुल इसके क्षेत्र पद हैं। आज बचे हुए शेष 6 पदों को हम लोग पढ़ेंगे, 5 पदों को, और उसके बाद इनकी 2 और रचनाएं हैं। एक रचना का नाम है एक बूंद और एक का नाम है एक तिनका। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग आज इसको पूरा करते हैं। समाप्त यूं ही इस यूथ ने किया अतीब प्यारे अपने प्रसंग को, लगा सुनाने उस काल ही उन्हें वे किए बातें फिर अन्य गोपियों। उद्धव के सामने ब्रज के वे युवा साथी जिन्होंने कृष्ण के उस महत् कार्यों को अपनी आंखों से देखा था, जिसमें सहभागी बने थे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की रक्षा की थी, तारणहार बने थे। तो जो ही एक गोप अपनी बात पूरी करता है कि अपने प्यारे उस प्रसंग को सुनाता है उद्धव जी के सामने, एक की बात समाप्त होने के दूसरा शुरू हो जाता है। लगा सुनाने उस काल ही उन्हें स्वीकीय बातें फिर अन्य गोपियों, तो दूसरा शुरू हो जाता है। तो बातों का सिलसिला चल रहा है और गोप जो साथी हैं भगवान श्री कृष्ण के, वो ये उद्धव जी के सामने ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि भाई कृष्ण हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और कृष्णमय क्यों है सारा ब्रज, क्योंकि कृष्ण ने क्या किया इस ब्रज के लिए। तो ऐसे में हम उसको छोड़ करके अन्य किसी निर्गुण निराकार के बारे में सोचें, ये संभव नहीं है। बातें बड़ी मधुर और अति मनोज्ञा, मनोज्ञा कहते हैं मनोहारी, अच्छी लगने वाली, नाना मनोरम रहस्यमयी अनूठी, जो है प्रसूत भवदीय मुखाब्ज द्वारा। मुखाब्ज कहते हैं कमल जैसा मुख, जिसका मुंह कमल के समान सुंदर हो, उसके मुंह से निकली बातें है वांछनीय वह सर्व सुखे सुखों की। तो वो उद्धव के सामने सबको अच्छी लगने वाली प्यारी प्यारी बातें करते हैं और बातों बातों में अपने मन की सारी इच्छाएं जाहिर करते हैं, प्रकट करते हैं। तब उद्धव जी सोचते हैं कि भाई भगवान श्री कृष्ण का ऐसा संबंध इनके साथ रहा है, तब मेरे निर्गुण निराकार को यहाँ आप कौन पूछने वाला है। सौभाग्य है व्यथित गोकुल के जनों का, जो पाद पंकज यहाँ बहुदीय आया। बहुदीय कहते हैं आपको और पाद पंकज यानी चरण कमल। उद्धव जी सोचते हैं कि कितना बड़ा सौभाग्य है इन गोकुलवासियों का कि जहाँ स्वयं श्री कृष्ण के चरण कमल पड़े, आप स्वयं पधारे यहाँ। है भाग्य की कुटिलता वचनोपयोगी, होता ये तो चित नहीं ये कार्यकारी। हालांकि मैं चाहे कितनी कोशिश करूं अपने बातों में उलझाने का कि ये कृष्ण को भूल करके निर्गुण निराकार की आराधना करें, लेकिन ऐसा संभव लगता नहीं है। प्राय विचार उठता और मध्य होगा, ये क्यों नहीं वचन सुनते हितों के। तो उद्धव के मन में जब ये प्रसंग गोपों द्वारा उनके सामने रखा गया, तो उद्धव जी के मन में विचार उठता है बार बार कि भाई यही कारण है शायद ये क्यों नहीं वचन है सुनते हितों के। मैं इनके हित की बात कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये क्यों नहीं सुनना चाहते। है मुख्य हेतु इनका न कदापि अन्य, लो एक श्याम घन की ब्रज को लगी। इनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि इनका प्रेम जो है कृष्ण के साथ है। ये लो लगी हुई है, एक लगन लगी हुई है, वो कृष्ण के साथ है। अन्य किसी के साथ ये किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। इनको मोक्ष से कोई मतलब नहीं है, इसलिए शायद ये मेरी बात नहीं सुनते हैं। न्यारी छटा निरखना दृग चाहते हैं, है कान को सुयस की प्रिय श्वास ही का। गा के सदा सुगुण है रसना आघाती, सर्वत्र रोम तक में हरि ही रमा। इन ब्रजवासियों की 5 इंद्रियों में कृष्ण ही समाया हुआ है। आंखें कृष्ण की लीलाओं को देखना चाहती हैं, कान उनकी यश को सुनना चाहते हैं, और रसना वाणी जो है उनके जो गुण है उनको गाना चाहती है, और फिर भी अघाती नहीं या तृप्त नहीं होती गाते हुए। और उनका जो रोम रोम है वो हरि में रमाया हुआ है, हरि ही उनके रोम रोम में समाये हुए हैं। इसलिए शायद ये गोपवासी ये ब्रजवासी कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं।
तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये जो पिछले कई दिनों से जिस कविता को हम लोग पढ़ रहे थे, काफ़ी लंबी कविता है, इसके 4-5 वीडियो बन गए। इंद्र का गर्वहरण ये इसमें समाप्त हो जाती है। इसके बाद 2 छोटी छोटी कविताएं हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि आज के इस वीडियो में समाप्त कर दिया जाए। उनमें एक है कविता, पहली सीधी सी है, सरल सी है, एक बूंद नाम है इस कविता का। चलिए इसको पढ़ते हैं और इसमें एक बहुत सुंदर संदेश छिपा हुआ है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। आकाश में बादल, बादल से एक बूंद धरती की ओर आगे बढ़ती हैं। सोचने फिर यही जी में लगी, उसके मन में ये आया, आहा क्यों घर छोड़कर मैं यूं कटी। कि उसका घर कौन सा है? बादल है। बूंद सोचती है कि मैं अपने घर यानी बादल को छोड़कर वहाँ से क्यों पृथ्वी की ओर आगे बढ़ चली हूँ। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, कि हे ईश्वर मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या तो मिट्टी में जाकर के मिल जाऊंगी और मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, या कहीं जल में जाकर के मिल जाऊंगी तो एकाकार हो जाऊंगी तो बची रहूंगी, मेरा अस्तित्व बचा रहेगा, ये भी हो सकता है। या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या किसी जलते हुए अंगारे पर गिरूंगी तो जल करके भस्म हो जाऊंगी तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, या किसी खिले हुए कमल के पुष्प पर गिर जाऊंगी, ऐसा भी हो सकता है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, जब बूंद ये सोचते हुए पृथ्वी की ओर आगे बढ़ रही है, उसी वक्त एक हवा का झोंका आया और वह समुद्र और आई अनमनी, और वह समुद्र की ओर बिना मन के धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी और मोती बनी। समुद्र में सीप का मुंह खुला हुआ था, वह आकाश से गिरती हुई बूंद जो चिंता में मग्न है कि मेरा भविष्य क्या होगा, मैं क्या बनूंगी, हवा के झोंके के साथ वो सीप के मुंह में जाके गिर गई। और आप लोगों को पता है सीप के मुंह में जो बूंद गिरती है उसका मोती के रूप में निर्माण होता है, और वो बूंद जो अपने अस्तित्व को लेकर के इतनी चिंतित थी, भविष्य को लेकर आशंकित थी, वो मोती बन जाती है। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं, समझाते हैं हम सभी लोगों को, लोग यूं ही है झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। घर का मतलब हमारा जो एक सुरक्षित क्षेत्र होता है, उसको छोड़कर हम किसी अन्य उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते तो हमारे मन में अनेक आशंकाएं होती है, चिंताएं होती है, डर भी होता है, भय होता है भांति भांति का कि सफल होंगे या नहीं होंगे। उन लोगों को एक मैसेज दिया है, संदेश दिया है कवि ने, कि जो लोग अपना घर छोड़ते समय इतना सोचते हैं, चिंता करते हैं, उन पर यूं घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। लेकिन जिन्होंने भी अपना सुरक्षित क्षेत्र छोड़ करके कुछ बड़ा करने की कोशिश की है, उनका भाग्य भी उसी प्रकार से बदला है जिस प्रकार चिंता करती हुई बूंद भी सीप के मुंह में जाकर के मोती बन जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ बड़ा हासिल करना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो आपका एक जो सुरक्षित क्षेत्र होता है कि मैं तो यही कर सकता हूँ, नया कुछ नहीं कर सकता, उनके लिए ये संदेश है कि नया कुछ करना है तो अपने सुरक्षित क्षेत्र को छोड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ने से और संघर्ष करने से सफलता की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से एक और कविता है इनकी, मैत्रेय गुप्त जी की, और उसका नाम है एक दिन का। इसमें मनुष्य को ये संदेश दिया है कि आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए। हम लोगों में कितने प्रकार का अहंकार है, रूप का, जवानी का, पैसे का, पद का, प्रतिष्ठा का, कुल का, पता नहीं कितने प्रकार का नशा हमारे मन में, यानी नशा किसका? अहंकार का। तो ये जो हमारे मन के अंदर अहंकार है, दंभ है, उसको हमें नहीं करना है। ये संदेश देने के लिए ये कविता लिखी है, एक दिन का। देखिए, चलिए आगे इसको पढ़ते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पे खड़ा। कि मैं अपने अहंकार के साथ, अपने ऐंठन के साथ, अपने अकड़ के साथ छत की मुंडेर पर खड़ा था। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक दिन का आंख में मेरी पड़ा। अचानक तेज हवा के साथ
एक तिनका उड़ता हुआ आया और मेरी आंख में घुस गया। अब सोचिए, मनुष्य के शरीर के सामने तिनके की क्या बिसात है, तिनका कितना छोटा होता है, लेकिन अगर सही जगह वो वार करे तो क्या नुकसान पहुंचा सकता है। यानी आंख में घुस गया छोटा सा तिनका। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। आंख में जो ही तिनका लगा मैं झिझका, परेशान हो गया, पीड़ा होने लगी आंख में, आंख लाल हो गई, आंसू बहने लगे और आंख में असहनीय पीड़ा भी होने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। आपको पता है जब आंख में को लग जाती है तो कपड़े पर फूंक मार करके गर्म और उसको आंख पे लगाते हैं ताकि उसका दर्द कम हो, उसकी ओर इशारा है इस पंक्ति में। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। थोड़ी देर पहले जो अकड़ थी मन में, अहंकार था, एक दम्भ था मन में, वो दबे पाँव भाग गई। यानी सारी अकड़ निकल गई एक तिनके के आंख में गिरने से। यानी शरीर कितना नासवान है, क्षण भंगुर है, उसकी शरीर की क्षमता कितनी है, इसकी ओर इशारा है इसमें। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, यानी साथियों ने प्रयत्न किया, परिजनों ने उपचार किया, यानी किन प्रकार ने उस तिनके को जब निकाल दिया गया, जब किसी ढब यानी तरीके से जब तिनके को निकाल दिया गया, तब समझ में न यूं मुझे ताने दिए। तब मेरी समझ ने, यानी मेरी खुद की सोच ने, यानी थोड़ी देर पहले जो सोच अकड़ में थी, अहंकार में थी, घमंड में था, मैं उसको यूं ताने देने लगी। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कि हे मनुष्य, तू अहंकार क्यों करता है, किस बात का अहंकार करता है, किस बात की अकड़ है। एक तिनका तक तुझे तेरी औकात दिखा सकता है, एक तिनका तक तुझे विवश कर सकता है, बेचैन कर सकता है। एक तिनका तेरी आंख में गिर जाए तो पीड़ा से तो चीख उठता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को किसी भी प्रकार का अहंकार, चाहे वो रूप का हो, रंग का हो, पद का हो, प्रतिष्ठा का हो, पैसे का हो, ताकत का हो, करना नहीं चाहिए। ये जो भी चीज़ें हमें प्राप्त हुई है, इनका अस्तित्व नहीं है, ये क्षण भंगुर है, नाशवान है, सभी एक समय के साथ नष्ट हो जाती है। इसलिए आदमी को नम्र रहना चाहिए। ये सीख इस कविता में, जिसका नाम है एक तिनका, उसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने हम सभी पाठकों को दी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने आपकी जो पाठ्य पुस्तक है आधुनिक काव्य रंजन, उसके पहले कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय की सारी रचनाएं पढ़ ली हैं। अब आगे हम कल एक और नए कवि को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि अब तक आप सभी के पास आपकी पाठ्य पुस्तक आ गई होगी और उसको आप निरंतर पढ़ रहे होंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कल हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।